तो बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास में आके। आपके यहाँ बच्चे बहुत उत्साह में थे पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। और आपकी क्लास में बहुत अच्छे चार्ट लगे हुए हैं, डिस्प्ले चार्ट्स, नियम के चार्ट, बहुत ही अच्छे चार्ट आपने लगा रखे हैं क्लास में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मैंने आपकी क्लास में एक चीज़ देखी जो बहुत मुझे पसंद आई, वो थी कि आपने क्लास में अपने पाठ की शुरुआत हुक के साथ की थी। और आपका हुक बहुत प्रभावशाली था और बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे आपकी बात। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैंने भी देखा है, जब से मैंने हुक का इस्तेमाल करना चालू किया है अपनी कक्षा के अंदर, बच्चों की रुचि एकदम से काफ़ी बढ़ गई है। तो आपने जैसा प्रशिक्षण में बताया था, वैसे हम अलग अलग तरीके के हुक कोशिश करते हैं कि इस्तेमाल करें कक्षा में। ओह वेरी गुड। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई कि आपने पढ़ाने के पहले उद्देश्य जो था वो बोर्ड पे बहुत अच्छे से लिख के रखा था स्पष्ट शब्दों में। और उद्देश्य में बच्चे क्या सीख पाएंगे ये बहुत स्पष्ट था आपके उद्देश्य में। धन्यवाद मैडम। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि कोई एक क्रिया शब्द मैं अपने उद्देश्य में ज़रूर इस्तेमाल करूँ, और वो बच्चों को पाठ के शुरुआत में उनको बताती भी हूँ। और इससे मैंने देखा है कि बच्चों में थोड़ा सा सहभागिता कक्षा के अंदर बढ़ गई है। उन्हें पता होता है कि वो कौन से टास्क पे है, कौन सी क्रिया कर पाएंगे, वो क्या सीख पाएंगे पाठ के अंत में। तो सहभागिता में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं आपसे एक बात जानना चाह रही हूँ कि जब आप कक्षा में सवाल कर रही थी तब आपको क्या लगता है कि कितने बच्चों को सही जवाब आता होगा? मैम, जैसे आपने देखा सभी बच्चे उत्तर दे रहे थे। सभी बच्चे एक साथ उत्तर दे रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, एक साथ सभी बच्चे उत्तर दे रहे थे। तो अगर सभी बच्चे एक साथ कोरस में उत्तर देते हैं तो आप कैसे आकलन कर पाएंगे कि कौन कौन से बच्चे सही जवाब दे रहे हैं और कितनों का सही जवाब आता है? हाँ मैम, मतलब ज़्यादातर बच्चे तो वैसे दे ही रहे थे उत्तर, और जो थोड़े बहुत नहीं भी, जिनको शायद अवधारणा ठीक से क्लियर नहीं भी हो पाई होंगी, वो बाकियों के साथ मिलके तो जवाब दे ही रहे थे काफ़ी अच्छा। तो आप ये कैसे सुनिश्चित कर पाएंगी कि अगर बच्चे सही एक साथ जवाब देंगे तो कि किन बच्चों को अवधारणा समझ में आ गई है और कितनों को अवधारणा समझ में नहीं आई है? आप क्या करेंगे इसके लिए? मैम, अगली बार शायद मैं उनको हैंड रेज करके उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करूंगी कक्षा के अंदर, सवाल पूछने के बाद। तो ऐसे मैं एग्जैक्टली देख पाऊंगी कि कितने बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं, कौन नहीं उत्तर दे पा रहा है। सो ये एक तरीका हो सकता है, पर शायद आप आइसक्रीम स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे आप उस आइसक्रीम स्टिक पे अगर बच्चों के नाम लिखे होंगे तो उनको आप सवाल पूछ सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे हाथ ना उठाएं। हाँ मैम, आपने पहले भी ये बताया तो था, पर मुझे एक और बात का कक्षा में ध्यान रखना पड़ेगा उसके बाद। और साथ ही साथ जो बच्चे उत्साहित होके हाथ उठा रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि फिर उनकी बारी नहीं आ रही है, या हम किसी और से पूछ रहे हैं? तो इसलिए मैंने फिर वो नहीं किया। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि आपकी कक्षा में आपने जो नियम के चार्ट लगा रखे हैं उन नियमों को कक्षा में सेट करिए, क्योंकि शुरू में हो सकता है बच्चे फिर भी कोरस में जवाब दें या आपकी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब लगे आपको, लेकिन वो नियम सेट करिए, बच्चों को बार बार वो नियम याद दिलाइए, उनकी प्रैक्टिस करवाइए, तो धीरे धीरे आपकी क्लास सेट हो जाएगी। तो आप आइसक्रीम स्टिक्स का भी इस्तेमाल कर पाएंगी। और कुछ बच्चे जो सही जवाब जानते हैं वो उत्साह के साथ जवाब देने लगते हैं बार बार, तो बाकी बच्चों को मौका नहीं मिलता है। तो आइसक्रीम स्टिक एक अच्छा तरीका हो सकता है, या आप मिक्स भी कर सकते हैं कि आप कई बार सही जवाब जानने वाले बच्चों से पूछें और आखिरी में कक्षा के अंत में आप आइसक्रीम स्टिक्स का उपयोग करें। तो आप ऐसी कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। मैं ये अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ, और मैं ज़रूर कक्षा के अंदर इस सुझाव को लेकर जाऊंगी। वंडरफुल। एक और सवाल है आपसे कि आपने जो इतना अच्छा उद्देश्य लिखा था बोर्ड पे, आपको क्या लगता है कि क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ होगा? हाँ मैम,
मैम लगभग तो विद्यार्थी जवाब दे रहे थे, लगभग पूरा हुआ होगा शायद। श्योरिटी के साथ कितने प्रतिशत वो तो हम नहीं बोल सकते। तो आप कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपका उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ? आप क्या कर सकती हैं? मैम अगली बार मैं ये कोशिश करूंगी कि पाठ के यूडू वाले भाग में मैं बच्चों को और इंडिविजुअल कार्य के लिए प्रोत्साहित करूं। एक समय उसके लिए अलग से सुनिश्चित करूंगी मैं। और उस दौरान मैं ये भी कोशिश करूंगी कि मैं डेस्क पे जाके कक्षा में भ्रमण करके ये भी देख पाऊँ कि कितने बच्चे ऑन टास्क है। तो उससे शायद मुझे एक बहुत क्लियर आइडिया मिल पाएगा कि मेरे कितने बच्चे उस अवधारणा को ठीक तरह से समझ पाए हैं। और फिर उसके बाद अगर किसी विद्यार्थी को और ज़रूरत होगी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के या उनसे और थोड़ा बातचीत करके अगर उन अवधारणा के बारे में उन्हें समझाना होगा, तो वो भी मुझे पता चल पाएगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनसे और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वेरी गुड। सो वर्क टाइम या यूडू जो समय होता है जिसमें आप बच्चों को एक्टिवली काम करने के लिए देते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय होता है। इसमें हम भी आकलन कर पाते हैं कि बच्चे कितना सीख पाए और बच्चों के सीखने के लिए भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप ज़रूर करिएगा। तो हमने जो 2 चीज़ों के बारे में बात की, आइसक्रीम स्टिक्स और वर्क टाइम, आप उसको अपनी कक्षा में लेके आइए इस नवाचार को। और थैंक यू सो मच, आप कक्षा में नवाचार को लागू करने के लिए इतनी उत्साहित हैं और आप अपने सोच समझ के अपनी पाठ्य योजना को एग्जीक्यूट करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू आपके समय के लिए। और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे सुझाव मैं कक्षा तक लेकर जा पाऊँ। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। थैंक यू।